इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आज विद्यापति से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1332 ईस्वी में, या 1342 ईस्वी में, या 1352 ईस्वी में, या 1362 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले का बताएं आप लोग। तो पहले का सही उत्तर होगा 1352 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, विद्यापति को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं? पहला है डॉक्टर बच्चन सिंह, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अतः है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें से सही उत्तर आप लोग बताएं दूसरे का। तो दूसरे का क्या होगा? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न नंबर 3, विद्यापति कहाँ के निवासी थे? नेपाल के, उड़ीसा के, या मिथिला के, या मगध के? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरे का मिथिला के निवासी थे। प्रश्न नंबर 4, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराजा भाव सिंह के थे, कि महाराजा इंद्रजीत सिंह के थे, या महाराजा शिव सिंह के थे, महाराजा जसवंत सिंह के थे? तो इसका सही उत्तर बताएं आप लोग। चौथे का उत्तर क्या होगा? महाराजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 5, तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन विद्यापति की किस रचना में है? तो आप लोग बताएं किस रचना में है? कीर्तिलता में है, कि कीर्ति पताका में है, कि पदावली में है, कि गुरुच्छ विजय में है? तो इसका सही उत्तर होगा पांचवे का कीर्तिलता में। प्रश्न नंबर 6, विद्यापति की पदावली की भाषा है अवधी है, मैथिली है, ब्रजभाषा है, या खड़ी बोली है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैथिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि डॉक्टर नगेंद्र का है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सातवें का आप लोग बताएं। तो सातवें का सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किस विद्वान ने विद्यापति को भक्त कवि माना है? प्रश्न नंबर 8 में इनमें से किस विद्वान ने विद्यापति को भक्त कवि माना है? जॉर्ज गिरिसन मानते हैं, कि हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, कि राम वृक्ष बेनीपुरी मानते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आठवें का? ग्रियसन। प्रश्न नंबर 9, विद्यापति की किस रचना में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है? विद्यापति की किस रचना में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है? कीर्तिलता में है, कि कीर्ति पताका में है, कि पदावली में है, कि गुरुच्छ विजय में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा नौवें का? कीर्ति पताका। प्रश्न नंबर 10, किस विद्वान ने विद्यापति की रचना कीर्तिलता को भृंगी भृंगी संवाद कहकर पुकारा है? तो किसने पुकारा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10वें का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 11, विद्यापति ने किस रचना में कहानी शब्द का प्रयोग किया है?
तो कीर्तिलता में किया है कि कीर्ति पताका में किया है कि पदावली में किया है, गुरच्छ बीजा में किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 11 का? कीर्तिलता में किया है। प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सी पंक्ति विद्यापति द्वारा रचित नहीं है? माधव हम परिणाम निराशा, या नख सिख लो अंग माधुरी मोह श्याम धनी, या पुरुष कहानी हूँ कहो जसु पत्यावे पुत्रो अजय जय शंकर जय त्रिपुरारी। तो उक्त पंक्ति के रचयिता स्वामी हित हरिवंश जी हैं। ठीक है, इसमें से उत्तर नहीं था, तो इसलिए उक्त पंक्ति के रचयिता स्वामी हित हरिवंश जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, विद्यापति ने किस भाषा को देसी भाषा या देसी वाणी कहा है? तो किसने कहा है? मैथिली को, अवहट्ट को, या अपभ्रंश को, या ब्रजभाषा को? तो किसको कहा है? अपभ्रंश को। विद्यापति ने अपभ्रंश को देसी वाणी या भाषा कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किस विद्वान ने नेपाल के राज्य की पुस्तकालय से विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता पुस्तक की मूल प्रतियां प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि हरप्रसाद शास्त्री ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 14 का बताएं? तो 14 का सही उत्तर होगा हरप्रसाद शास्त्री ने। प्रश्न नंबर 15, विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में रचित हैं? मैथिली में है, कि अवहट्ट में है, कि अपभ्रंश है, कि ब्रजभाषा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर अवहट्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति को अगले उपाधियों से जाना जाता है, इनमें से कौन सी सही नहीं है? मैथिल कोकिल, ब अभिनय जयदेव, स अवधि का राजा, द कवि शेखर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अवधि का राजा के नाम से इनकी उपाधि नहीं है, और मैथिल कोकिल है, अभिनय जयदेव है, कवि शेखर हैं, ये तीनों नाम विद्यापति की उपाधियां दी गई हैं। प्रश्न नंबर 17, विद्यापति के शिव भक्ति में रचे गए पद कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? शिवम कहलाते हैं, कि नचारी कहलाते हैं, कि ओमकार कहलाते हैं, कि पदावली कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब नचारी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 18, विद्यापति का नाटक है गुरच्छ विजय है, कि रुक्मणी हरण है, कि पारिजात परिणय है, कि उपयुक्त सभी है? तो 18 का सही उत्तर बताएं आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? द उपयुक्त सभी है। प्रश्न नंबर 19, विद्यापति को सिंगारी कवि मानने वाले आलोचक हैं? विद्यापति को सिंगारी कवि मानने वाले आलोचक हैं, कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, कि ब्रजनंदन शाह हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 19 का? द आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इनको सिंगारी कवि। प्रश्न नंबर 20, विद्यापति का निधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएं क्या होगा? द 1448 में इनका निधन हो गया। हमारे इंडियन हिंदी स्टडी को लाइक व सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।